हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। सेम एजुकेशन, सेम गोल्स और सेम जॉब एंड बिजनेस के साथ। हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर लोग वही रास्ता चुनते हैं जो पहले से लाखों लोग चुन चुके हैं। पीटर इस किताब में इसी सोच को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो आप फ्यूचर नहीं बना रहे। आप बस पास्ट को रिपीट कर रहे हैं। 0 to 1 हमें सबसे पहले यही एहसास दिलाती है कि जिंदगी, करियर और बिजनेस में सबसे कॉमन लेकिन सबसे डेंजरस मिस्टेक यह मान लेना है कि जो रास्ता ज्यादातर लोग चुन रहे हैं वही रास्ता सही है। क्योंकि भीड़ में चलना आसान जरूर होता है, लेकिन वही रास्ता फ्यूचर नहीं बनाता, बल्कि सिर्फ पास्ट को दोहराता है। ऑथर इस किताब में बार बार यह समझाते हैं कि प्रोग्रेस का मतलब केवल एग्जिस्टिंग चीज़ों को थोड़ा बेहतर करना नहीं होता है, क्योंकि ऐसा करना हमें 0 से 1 या 1 से 0 तक ले जा सकता है, लेकिन असली बदलाव, असली इनोवेशन और असली वैल्यू तब पैदा होती है जब हम 0 से 1 की जर्नी को तय करते हैं। यानी कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हिस्ट्री को अगर अलग ध्यान से देखा जाए तो जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, साइंस में हो या फिर बिजनेस में हो, वे सभी इन्वेंशन की वजह से हुए हैं, ना कि कोई कॉपी या इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट की वजह से हुआ है। और यही कारण है कि किताब कंपटीशन को ग्लोरीफाई करने की सोच पर सीधा सवाल उठाती है। कंपटीशन बाहर से हेल्दी लग सकता है, लेकिन रियलिटी में कंपटीशन का मतलब होता है सेम चीज को सेम तरीके से बेचने की लगातार लड़ाई करना, जहां कंपनीज प्राइस, फीचर्स और मार्केटिंग में उलझी रहती है और लॉन्ग टर्म विजन्स को खो देती है। जबकि ग्रेट कंपनीज कंपटीशन में फंसने के बजाय उसे इररिलेवेंट बना देती है। ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विसेज बनाकर जिसका कोई क्लियर सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। और इसी कॉन्सेप्ट को ऑथर ने क्रिएटिव मोनोपोली कहा है, जहां मोनोपोली का मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि इतना यूनिक वैल्यू क्रिएट करना होता है कि कस्टमर को बेस्ट सॉल्यूशन मिले और कंपनी को शॉर्ट टर्म प्रेशर से निकालकर लॉन्ग टर्म सोचने की आज़ादी मिले। किताब हमें यह भी सिखाती है कि वर्ल्ड चेंजिंग आइडियाज़ कभी ऑब्वियस नहीं होते। वे अक्सर हिडन ट्रुथ में छिपे होते हैं, उन बिलीव्स और उन इंसाइट्स में जिन्हें ज़्यादातर लोग या तो इग्नोर कर देते हैं या मानने से डरते हैं। इसलिए ऑथर यह सवाल पूछते हैं कि कौन सी सच्चाई है जिस पर आप बिलीव करते हैं। क्योंकि अगर कोई आइडिया आपको तुरंत समझ आ जाए, तो आसानी से एक्सेप्ट हो जाए, तो उसमें शायद फ्यूचर को बदलने की ताकत नहीं होती है। 0 to 1 टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन के बीच का फर्क भी बहुत साफ तरीके से यह किताब समझाती है कि जहां ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को पूरी दुनिया में फैलाने का प्रोसेस है, वहीं टेक्नोलॉजी कुछ नया इन्वेंट करने का नाम है। और फ्यूचर उन्हीं का होता है जो टेक्नोलॉजी क्रिएट करते हैं, ना कि सिर्फ पुराने मॉडल्स को स्केल अप कर रहे हैं। यह किताब यह भी क्लियर करती है कि स्टार्टअप या किसी बड़े विजन की नींव सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं होता है, बल्कि सही लोग होते हैं। क्योंकि गलत टीम के साथ बेस्ट आइडिया भी फेल हो जाता है, और सही टीम के साथ एवरेज आइडिया भी ग्रो कर सकता है। इसलिए ट्रस्ट, अलाइनमेंट,
कल्चर और शेयर्ड विजन किसी भी लॉन्ग टर्म सक्सेस की बैकबोन होते हैं। पीटर एक और बड़ा इल्यूजन तोड़ते हैं कि अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो वह अपने आप बिक जाएगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि दुनिया की सबसे ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी भी बेकार हो जाती है अगर उसे सही तरीके से मार्केट तक ना पहुंचाया जाए। और इसीलिए सेल्स कोई मैनिपुलेशन या डर्टी वर्ड नहीं है, बल्कि एक सर्वाइवल का एसेंशियल हिस्सा है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि फ्यूचर कोई एक्सीडेंट नहीं होता और ना ही केवल गेसिंग से बनता है, बल्कि फ्यूचर डेलिब्रेट प्लानिंग, क्लियर थिंकिंग और बोल्ड डिसीजन से बनता है। और यही फर्क होता है उन लोगों में जो सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करते हैं और उन लोगों में जो ट्रेंड क्रिएट करते हैं। 0 to 1 हमें यह सोचने पर भी मजबूर करती है कि हम कितनी बार सेफ्टी, कंफर्ट और अप्रूवल के नाम पर ओरिजिनलिटी सैक्रिफाइस करते हैं, और कैसे एजुकेशन, जॉब एंड बिजनेस में हम अक्सर वही चुनते हैं जो सिक्योर लगता है, ना कि वह जो मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल हो सकता है। जबकि असली प्रोग्रेस तभी होती है जब हम अलग सोचने का रिस्क लेते हैं और भीड़ से अलग खड़े होकर कुछ नया बनाने की जिम्मेदारी उठाते हैं। एट द एंड ये किताब यह सिखाती है कि दुनिया को और कॉपी कैट्स की ज़रूरत नहीं है। दुनिया को ऐसे लोग चाहिए जो फ्यूचर को सिर्फ इमेजिन ही नहीं करें, बल्कि बिल्ड करने की भी हिम्मत रखते हों। क्योंकि 0 से 1 पर जाना मुश्किल ज़रूर है, अनकंफर्टेबल भी है और रिस्की भी है, लेकिन वही रियल वैल्यू पैदा होती है, वही रियल इम्पैक्ट बनता है और वही ऐसी लीगेसी बनती है जो समय के साथ सिर्फ बड़ी होती जाती है। अगर ये ऑडियो बुक समरी आपके सोचने के तरीके को थोड़ा सा भी शेक कर पाई हो, तो इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी 0 to 1 की जर्नी पर हैं। क्योंकि दुनिया को एक और कॉपी कैट की ज़रूरत नहीं है। दुनिया को नया कुछ चाहिए और शायद वो आप ही बन सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।